नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को हिंदू धर्म की कुल ऐसे 29 रहस्यों के बारे में जानकारी दूंगा जो अभी तक अनसुलझे हुए हैं। मतलब उसे अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है और संभवतः उनमें से कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिसे मानव कभी नहीं जान पाएगा। प्राचीन सभ्यताओं, धर्म, समाज और संस्कृतियों का महान देश भारत वैसे भी रहस्य और रोमांच के लिए माना जाता है। एक ओर जहां भारत में दुनिया की प्रथम भाषा संस्कृत का जन्म हुआ, तो दूसरी ओर दुनिया का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया। एक और जहां दुनिया की प्रथम लिपि ब्राह्मी लिपि का जन्म हुआ, तो दूसरी ओर दुनिया के प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला की स्थापना हुई। प्राचीन भारत में एक और जहां अगस्त्य मुनि ने बिजली का आविष्कार किया था, तो हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिख करके यह बताया था कि किस तरह विमान बनाए जा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जहां भास्कराचार्य ने इजाद किया था, तो वहीं कणाद ऋषि को परमाणु सिद्धांत का जनक माना गया है। एक और जहां सांप सीढ़ी का खेल भारत में जन्मा, तो दूसरी ओर शतरंज का आविष्कार भी भारत में ही हुआ। आचार्य चरक और सुश्रुत को श्रेय जाता है इसका प्लास्टिक सर्जरी चिकित्सा की खोज की। पाणिनि ने दुनिया का पहला व्याकरण लिखा था। ज्यामिति, पाई का मान, रिलेटिविटी का सिद्धांत जैसे कई सिद्धांत आविष्कार हैं जो भारत ने गढ़े हैं। लेकिन हम उस सब से हटकर कुछ ऐसे 29 रहस्य आपको बताने वाले हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। मित्रों, जो सबसे पहला अनसुलझा रहस्य है वह है ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों के पुत्रों का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों के पुत्रों का रहस्य, इसे आप ध्यान से समझिएगा इस कहानी को, तभी आपको समझ में आएगा। कहते हैं धरती के प्रारंभिक काल में धरती एक दीप वाली थी, फिर वह 2 दीप वाली बनी और अंत में 7 दीपों वाली बन गई। कहते हैं प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने समुद्र में और धरती पर तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति की। उत्पत्ति के इस काल में उन्होंने अपने कई मानस पुत्रों को जन्म दिया। उन्हीं में से एक थे मरीचि ऋषि। ध्यान दीजिएगा, ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मरीचि के विद्वान पुत्र थे। ऋषि कश्यप की अब कहानी चलेगी कि ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मरीचि के विद्वान पुत्र थे। मान्यता के अनुसार इन्हें अनिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता का नाम कला करदम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। यहाँ रहस्य वाली बात यह है कि क्या कोई इंसान सर्प, पक्षी, पशु आदि तरह की जातियों को जन्म दे सकता है? हालांकि जीव विकासवादियों को इस पथ पर शोध करना चाहिए। क्या मनुष्य और पशुओं के संयोग से कोई एक नई प्रजाति को जन्म देना संभव है? भगवान विष्णु सदा एक गरुड़ पर सवार रहते थे। ये गरुड़ जी कश्यप की पत्नी विनीता से जन्मे थे। यूँ तो कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थी, लेकिन प्रमुख रूप से 17 का उल्लेख हम यहाँ करना चाहेंगे, क्योंकि 17 का ही कहानी में ज़्यादातर रोल है। उनमें 17 का क्रमशः नाम है अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमी, विनीता, कद्रु, पतांगी और यामिनी। ये 17 पत्नियां थी जो प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त भी उनके महर्षि ऋषि कश्यप ऋषि के और भी पत्नियां थीं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अदिति से 12 आदित्यों का जन्म हुआ, जो क्रमशः नाम मैं बताने जा रहा हूँ। विश्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम।
भगवान वामन जिसे कहा जाता है, त्रिविक्रम को ही भगवान वामन कहा गया है, ये सभी देवता कहलाए और इनका स्थान हिमालय के उत्तर में था। दीति से कई पुत्रों का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि ने दीति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिंहिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। ये दैत्य कहलाए और इनका स्थान हिमालय के दक्षिण में था। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दीति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का भी जन्म हुआ था, जो कि मरुंदड़ कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संहलाद, जिसमें भक्त प्रहलाद का नाम ज़्यादा इतिहास में धार्मिक ग्रंथों में आता है। दनु, इनमें से जो दनु थे, ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी दनु के गर्भ से द्विमूर्धा, संबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अरूण, अनुतापम, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, दुर्जय, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली पुलोम और विप्रचिति आदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये सभी लोग दानव कहलाए। इसके अतिरिक्त अन्य जो पत्नियां थी उनका क्या रोल था? रानी काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। अब आप समझिएगा मित्रों कि रानी, जो इनकी रानी थी काष्ठा, तो रानी काष्ठा से घोड़े आदि खूर वाले, जिनके पैर में खूर होते थे, तो खूर वाले पशु उत्पन्न हुए। पत्नी अरिष्टा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक रानी से यातुधान अर्थात राक्षस उत्पन्न हुए। ईला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का जन्म हुआ। ईला से मुनि के गर्भ से अप्सराएं जन्मी। कश्यप की क्रोधवसा नामक रानी से सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा हुए। ताम्रा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को अपनी संतान के रूप में जन्म दिया। सुरभि ने भैंस, गाय तथा 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिमी ने जलचर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया। रानी बिनता के गर्भ से गरुड़, जो विष्णु का वाहन है, और वरुण, सूर्य का सारथी जो है, पैदा हुए। कद्रु की कोख से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे। वो क्रमशः 8 नाग अनंत, जिसे शेषनाग कहते हैं, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुली। रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। यामिनी के गर्भ से शलभों अर्थात पतंगों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ भी विवाह किया। उनसे पौलम और कालके नाम के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ, जो कि कालांतर में निवात कवच के नाम से विख्यात हुए। इस तरह से मित्रों, ये बहुत ही अनसुलझा रहस्य है। ये मेरा पहला अनसुलझा रहस्य जो पार्ट 1 में मैं दे रहा हूँ वीडियो में। दूसरे पार्ट में दूसरा रहस्य आपको दूंगा, और आप खुद अब विचार करिए, धार्मिक ग्रंथों में मंथन करिए और जानकारी, चाहे वैज्ञानिक रूप से चाहे कहीं से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि क्या मानव कोई इस तरह के जन्म दे सकता है या नहीं दे सकता है। ये एक अनसुलझा रहस्य है जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सकता है। उम्मीद करता हूँ मित्रों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मैं नए रहस्य के बारे में जानकारी दूंगा और क्रमशः आपको 29 रहस्यों के बारे में जानकारी दे दूंगा।